ये इल्म ऐसी चीज है जो अगरचे काला हो फिर भी इमाम बना देती है। ये इल्म ऐसी चीज है नीचे गिरा हो उसे उठाकर सुल्तान बना देती है। ये इल्म ऐसी चीज है अगरचे गरीब हो मगर अमीर भी उसके पीछे खड़ा नजर आता है। ये इल्म ऐसी चीज है जिन्होंने नीचे को उठा कर ऊपर बिठाया है। ये इल्म ऐसी चीज है, आप दुनिया जमानत के अंदर देखो सबसे बड़े इमाम आजम अबू हनीफा, आप उनसे पूछें कि आपको ये मर्तबा कहां से मिला तो इमाम आजम भी फरमाएंगे मेरी क्या वक़ात थी, मेरी क्या हैसियत थी, मैंने तो इल्म को सीखा, हुजूर के उलूम को सीखा, आज मैं इमाम हूँ तो सिर्फ हुजूर के उलूम की बदौलत हूँ। इमाम मालिक से पूछे जाकर इमाम मालिक भी कहेंगे आज मेरी जो मकाम और मर्तबा है ये मेरी जात की वजह से नहीं है बल्कि मुस्तफा के उलूम की वजह से है। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछे इमाम अहमद बिन हंबल क्या आपको ये मकाम और मर्तबा मिला है, कैसे मिला है, वो भी कहेंगे ये मेरी बदौलत नहीं है मुस्तफा के उलूम की बदौलत है। इमाम शाफई से पूछे जाकर इमाम शाफई आपको इमाम किसने बनाया है, वो कहेंगे मेरा तो हाल ये था कि पन्नों पर लिखने के लिए हदीसें लिखने के लिए कागज और पेन नहीं होते थे, आज इमाम बना हो तो मुस्तफा के इल्म की बदौलत बना हो। इमाम कस्तलानी से पूछे कि आपको इमाम किसने बनाया, वो कहेंगे नबी के उलूम में बनाया है। इमाम सोरवर्दी से पूछे कि आपको इमाम किसने बनाया, वो कहेंगे मुझे नबी के उलूम ने बनाया है। गौसे आजम से पूछे कि तुम्हें इमाम किसने बनाया है, वो भी कहेंगे कि नबी के उलूम ने बनाया है। अताए रसूल हिंदल वली हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला से पूछे कि तुम्हें हिंदुस्तान का शहंशाह किसने बनाया, वो भी कहेंगे नबी के उलूम ने बनाया है, नबी की विरासत ने बनाया है। आप साबी ने कलियरी से पूछे वो भी कहेंगे मुझे नबी के विरासत ने बनाया है। आप इस सदी के मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा से पूछे इमाम अहमद रज़ा आज सुन्नियों का दिलों का तारा तो है, बता तुझे किसने बनाया है। इमाम अहमद रज़ा भी कहेंगे मैं तो कुछ न था, ये मुस्तफा का शहर है, ये मुस्तफा का इल्म है कि मुझे स्वर से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और सुन्नियों का इमाम। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा सैयद अनवार अली साहिब क़िबला उदयपुर राजस्थान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हर एक यही कहते जाएंगे अगर मुझे बनाया है तो नबी के इल्म ने बनाया है। सारे के सारे औलिया से पूछो, उलमा से पूछो, सब यही कहेंगे कि मुझे बनाया है तो नबी के उलूम ने बनाया है। अब इल्म से पूछते हैं ए इल्म ये तो बता कि तेने हर एक को जमीन से उठाकर अर्श में बिठाया है। ए जमीन ये तो बता कि तेने इल्म ये तो बता कि तेने किसी गरीब को भी तेने आला बनाया तो इल्म तूने बनाया है। ए इल्म तुझे रफ़त किसने दी है, ए इल्म तुझे इज्जत किसने दी है, इल्म इतनी बुलंदी तुझे किसने दी है कि जो जिसके सीने में तू जाता है तू उसे फर से उठाकर अर्श पे ले जाता है। इल्म ये बता इमाम आजम को इमाम बनाया है तो तेने बनाया है, इमाम शाफई को इमाम बनाया है तो तेने बनाया है, इमाम मालिक को इमाम बनाया है तो तेने बनाया है, इमाम अहमद बिन हंबल को इमाम बनाया है तो तेने बनाया है, इमाम कस्तलानी को इमाम बनाया है तो तेने इमाम बनाया है, इमाम सोरवर्दी को बनाया है तो इमाम तेने बनाया है, इमाम तफ्ताज़ानी को इमाम बनाया है तो तेने बनाया है, गौस को गौस बनाया है तो तेने बनाया है, गरीब नवाज को अगर हिंदुस्तान का शहंशाह बनाया है तो तूने बनाया है, आला हजरत को अगर आला बनाया है तो ये भी तेने बनाया है। ये तो बता कि तुझे रिफतें किसने दी है, तुझे अजमतें किसने दी है, ये उलूम ये तो बता कि तू इतना बुलंद कैसे हुआ कि जिसके सीने में जाता है तू बुलंद बना देता है। तो इल्म कैसा नजर आता है, हर एक को चमकाने वाला मैं हूँ, अगर मुझे कोई चमकाने वाला है तो कोई और नहीं मुस्तफा का दामाद हैदर कर्रार मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा है जिसने मुझे चमकाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक खासकर हम अजमी लोगों को अगर इल्म मिला है तो सिर्फ ये मौलाए कायनात का देन है, सिर्फ मौलाए कायनात का देन है। अगर वो अजमियों की गलती पर 1400 साल पहले अगर रका ना लिखते, इस्म फ़ेल की तारीफें ना लिखते तो आज हम अजमियों को उलूम नहीं मिलता। ये तो मौलाए कायनात की जात है कि जिसने
उलूम को लिख लिख कर लोगों को तक पहुंचाया और अजमियों को दिया। अजमियों ने पढ़कर इस इल्म को इतना सवारा, अगरचे बरेली में बैठा है मगर उसकी पहुंच हरमैन शरीफ में तक है। बरेली का इमाम है मगर हरमैन में पूछो तो वो कहेंगे इमाम अहमद रजा तुम्हारा नहीं हमारा भी इमाम है। ये हाल आला हजरत के हैं। आप आला हजरत को क्या जानते? एक मुनाजरा मैंने सुना, अपनों का नहीं गैरों का। उस मुनाजरे के अंदर देवबंदी आपस में बहस कर रहे थे उलूम के ऊपर कि उलूम हमारे में कितना है, अहले सुन्नत में कितना है। जब ये बहस हो रही थी तो उन दोनों के अंदर तकरार जब हुई तो कोई अशरफ अली थानवी को आलिम कहने लगा, कोई रशीद गंगोही को आलिम कहने लगा, अपने अपने मर्तबे वाले उलमा को आलिम और बड़ा मकाम देने लगे। उन्हीं में एक बैठा था, पता नहीं वो सुन्नी था या उनमें ही था। उसने कहा कि ये तो सब ठीक है मगर एक आलिम का मैं नाम ऐसा जानता हूं जिसके सामने इस दौर के सारे आलिम फीके हैं। उसने कहा कौन? उसने कहा कि आओ देखो, सबसे पहले हिंदुस्तान में फतवे की किताब लिखी गई, फतवाए आलमगीर। कितने उलमा ने लिखी? 500 से ज्यादा उलमा ने फतवाए आलमगीर लिखी, 500 से ज्यादा। और कई जिल्द नहीं, सिर्फ 10 से 12 जिल्द लिख पाए। उन्होंने कहा जब 500 उलमा मिलकर 10-12 जिल्द लिख पाए, अब चलो बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा से पूछो, ए इमाम अहमद रजा तेरे साथ कितने उलमा थे? इमाम अहमद रजा कहेंगे कोई नहीं, मैं मुस्तफा का गुलाम अकेला था जिसने अपने कलम से फतवाए रिजविया की 20 जिल्द लिख कर बता दिया। तो वो कहने लगा दुनियाए जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा मुफ्ती और सबसे बड़ा आलिम कोई है तो वो सुन्नियों का इमाम अहमद रजा है, और कोई नहीं। इमाम अहमद की थी, कभी इधर पढ़ाया कभी उधर पढ़ाया। जब मेरी उम्र 7 से 9 साल के बरस के बीच में हुई तो मेरी वालिदा ने मुझे मिस्र भेजा पढ़ने के लिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मिस्र पहुंचे, मिस्र पहुंचने के बाद जब इमाम आज़म ने उलूम को हासिल करने लगे, एक उस्ताद की दरसगाह में बैठने के बाद उस्ताद से इल्म हासिल करना शुरू किया। एक वक्त वो आया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे के लिए जा रहे थे कि बीच में कुछ डाकू मिलते हैं। आपके जिस्म पर एक चादर थी, कितनी? एक चादर, वो भी उन्होंने छीन ली और फटे पुराने कपड़े इमाम आज़म को देकर वहां से भाग गए। इमाम आज़म अबू हनीफा वापिस जिस ज़ईफ़ा के घर में रहते थे उस ज़ईफ़ा के घर की तरफ लौट निकले और वहीं पर बैठ के रोने लगे। जब एक दिन हुआ, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, जब उस्ताद को मालूम पड़ा कि वो नहीं आ रहे हैं तो उस्ताद ने शागिर्दों को कहा जाओ देख कर आओ। जो आया था बुखारा से चलकर, वो जो आए थे इमाम अबू हनीफा वो कहाँ है, उनको देखो जाकर, वो कहां पर है मोहम्मद बिन इस्माइल। जब लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, जब शागिर्द निकले ढूंढने के लिए, जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब पाया कि वो एक ज़ईफ़ा के घर के अंदर कोने में छुप के रो रहे हैं, जब शागिर्दों ने कहा कि ए मेरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही चादर थी, उसे भी डाकू लूट के ले गए हैं। अब मेरे तन पर कपड़ा नहीं है कि मैं अपनी शर्मगाहों को छुपाऊं। जितना तन छुपाने की शरीयत इजाजत देती है इतना तन भी छुपाने के मैसर नहीं है, तो मैं इस तरह कैसे निकलो, इसलिए नहीं निकल पा रहा हूँ, दर्स में नहीं आ पा रहा हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाल को बयान कर रहे थे। इतनी ही देर में शागिर्दों ने मुल्क में निकले। मिस्र में निकलने के बाद थोड़ा चंदा इकट्ठा किया, वहां से 2 चादरें ली। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को चादर दी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो चादर को ली। चादर लेने के बाद उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद के पास पहुंचने के बाद इल्म को जब हासिल किया,
उलूम को जब हासिल किया, उलूम को हासिल करने के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मिस्र के बड़े आलिम बने, जब मिस्र के आलिम बनने के बाद लोगों में चर्चा होने लगा, जब लोगों में ये बात फैलने लगी कि एक इमाम भी निकले हैं जिनका नाम इमाम आज़म है, हज़रत नोमान जिनका नाम है, जो आए हैं और इल्म को सीख कर आए हैं। एक वो वक्त था इमाम आज़म पर जब पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, और एक ये वक्त आया है कि दुनिया जमाना ने देखा है कि जिसके पास बचपन में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आज वो वक्त का इमाम बना हुआ है, आज वो वक्त का इमाम है। आप पूछे इमाम शाफई से, इमाम शाफई ये तो बताए कि आपको इतना इल्म कैसे हासिल हुआ है, आपको ये तरक्की कैसे मिली है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाएंगे कि मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं भी गरीब बच्चा था, एक दरसगाह में जाता था पढ़ने के लिए, वहां पर सारे शागिर्द होते थे, सबके पास पेपर होता था, दवात होती थी, वो लिखते थे। इमाम शाफई फरमाते थे मेरे पास ना पेपर होता था ना दवात होती थी लिखने के लिए, तो किसी से एक कलम और दवात लेकर मैंने हड्डियों को ढूंढा, उन्हें धोकर उसी पर मुस्तफा की हदीस लिखता था। जब मैंने मोता इमाम मालिक के बारे में सुना, जब लोगों से पता चला कि दुनिया पर एक हदीस की किताब, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो हदीस की किताब लिखी गई है वो बुखारी और मुस्लिम नहीं है बल्कि मोता इमाम मालिक है। सबसे पहले हदीस की किताब अगर किसी ने लिखी तो इमाम मालिक ने लिखी, मोता इमाम मालिक। जब ये पता पड़ा तो इमाम शाफई ने अपनी बचपन ही की उम्र में उस किताब को अपने जहन में उतारना शुरू कर दिया, पूरी किताब को हिफ्ज कर लिया। जब इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह को इमाम मालिक के बारे में खबर मिली कि इमाम मालिक मदीने में रहते हैं, मदीने के अंदर इमाम मालिक का मस्कन है, तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्के के गवर्नर के पास गए और उससे एक खत लिखवाया, मदीने के गवर्नर को पहुंचाया कि मदीने के गवर्नर आप इमाम मालिक से सिफारिश कीजिए कि मुझे अपना शागिर्द बना ले। आप वो खत को लेकर मदीना पहुंचे इमाम शाफई। जब मदीने को पहुंचे गवर्नर को वो खत दिखाया, अब गवर्नर खुद चलकर इमाम मालिक के दर पर गया। वो गवर्नर आज का जिसको सीएम कहा जाता है, एक सीएम किसी को मिलना पसंद नहीं करता। ये इस्लाम की तासीर देखे कि इस्लाम वो दीन है कि एक गवर्नर बच्चे के खत पर इमाम मालिक के दर पर जा रहा है। ये इस्लाम सिखाता है और ये किसी और की तालीम नहीं बल्कि इमाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम है। हजरत फारूक आजम ने ये तालीम सिखाई है, अगर बच्चा भी आए तो उसकी फरियाद को सुना जाए, अगर कोई बुजुर्ग भी आए तो उसकी फरियाद को सुना जाए। तो मदीने का गवर्नर उस पेपर को लेकर इमाम मालिक के दर पर गया, उस दस्तक दी, कहा कौन? कहा कि मदीने का गवर्नर आया है। इमाम मालिक ने अपने गुलाम को भेजा और कहा कि पूछो, कोई मसला हो तो लिख कर दे दूंगा, मुझे परेशान ना करे, मैं मुस्तफा का इल्म पढ़ रहा हूं, मैं मुस्तफा का इल्म पढ़ रहा हूं। जब ये बात कही तो गवर्नर ने कहा कि मैं अपने काम से नहीं आया हूं, एक बच्चे को लेकर आया हूं, मक्के के गवर्नर ने भेजा है। जब ये बात कही तो इमाम मालिक ने फिर गुलाम को भेजा और कहा जाकर कहो गवर्नर से, अगर उसे भी कोई काम हो या कोई मसला या फतवा पूछना हो तो मुझे बता दे, मैं लिख कर दे दूंगा। जब ये बात इमाम शाफई ने सुनी तो इमाम शाफई ने कहा, ए गुलाम जाकर कह दो कि तुम्हारे दर पर कोई और नहीं, बनी हाशिम की औलाद आई है, हुजूर की औलाद आई है। इमामों में सिर्फ इमाम शाफई ऐसे हैं जो हुजूर की औलाद हैं, जो सैयदजादे हैं। जब ये कहा कि जाओ कह दो जाकर के कि हुजूर की औलाद आई है मिलने के लिए, जैसे ही गुलाम ने कहा इमाम मालिक से, कोई और नहीं मक्के से जो आए हैं, अपने आप को बनी हाशिम के खानदान से कहते हैं। जब इतना सुना, जब इतना सुनता था कि इमाम मालिक खड़े होते हैं,
खड़े होने के बाद फौरन अपने गेट के पास आते हैं। गेट खोलने के बाद जब इमाम शाफई के चेहरे को देखते हैं तो पेशानी चूम कर सीने से लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तू कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वक्त का इमाम नजर आता है। बच्चा तू कोई आम बच्चा नहीं है, तेरी पेशानी में वक्त की इल्म नजर आता है, तू वक्त का इमाम बनता नजर आता है। इमाम शाफई ने कहा, मैं मक्के से चलकर मदीना आया हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपसे इल्म दीन सीखने के आया हूँ। एक इमाम दूसरे इमाम से इल्म दीन सीखने के लिए आया है। एक शाफइयों का इमाम है जो इमाम मालिक से इल्म दीन सीखने के लिए आए हैं। इमाम शाफई ने इमाम मालिक की दरगाह में बैठने लगे। जब बच्चे बैठे तो बच्चे अपने अपने पेपर और अपनी अपनी दवात लेकर इमाम मालिक की हदीस लिखने लगे। इमाम शाफई ने अपनी हड्डियां निकाली और उसको देखने लगे। इमाम शाफई ने जब कहा कि मेरे पास यही हड्डियां है, मैं इसी के ऊपर नबी की हदीस से लिखता हूँ, इमाम मालिक ने कहा कि ए फला शागिर तू खड़ा हो, तू मुस्तफ़ा की हदीसें सुना। ए शागिर तू खड़ा हो, तू मुस्तफ़ा की हदीस सुना। कोई 10 हदीसें सुनाता है, कोई 20 हदीसें सुनाता है, कोई 30 सुनाता है, कोई 40 सुनाता है। जब इमाम शाफई का नंबर आया तो इमाम मालिक कहते रहे, ए इमाम शाफई तुम अभी आए हो, अभी तुम्हें क्या हदीसें याद होगी, तुम मुस्तफ़ा के घराने वाले हो, अभी कुछ दिन ठहरो और इल्म को सीखो, उसके बाद तुमसे भी याद किया जाएगा। एक वो जमाना था कि लिखने को कागज नहीं था। जब ये बात हुई तो इमाम शाफई कहते हैं, ए इमाम मालिक तुम हदीसें पूछते चले जाओ, मैं हदीसें बयान करता चला जाऊंगा। इमाम मालिक हदीसें पूछते गए, इमाम शाफई हदीस बताते गए। जब ये बात और सिलसिला चलता रहा तो इमाम मालिक ने कहा, ए बेटा बता तुझे कितनी हदीसें याद है। तो इमाम शाफई कहते हैं, जो मुअत्ता आपने लिखी है इस गुलाम को पूरी की पूरी मुअत्ता हिफ्ज़ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आले रसूल, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस गुलाम को पूरी की पूरी मुअत्ता हिफ्ज़ है। ए मेरे उस्ताद तुम सुनते चले जाओ, ये गुलाम सुनाता चले जाएगा। जब इमाम मालिक ने सुनना शुरू किया तो इमाम शाफई ने अपनी एक बैठक में इमाम मालिक की पूरी मुअत्ता सुना कर रख दी। ये इमाम गुजरे हैं जो उलूम के वारिस। एक वक्त वो आया कि जिसके पास लिखने को पेपर नहीं था, वो कौम का इमाम बना है और आज भी कौम का इमाम नजर आता है। ये और कोई नहीं, मुस्तफ़ा का इल्म है। मुस्तफ़ा की इल्म के सदके मिला है। ये मुस्तफ़ा का इल्म है जो फर्श से उठाकर अर्श पे ले जा रहा है। सबसे बड़े मुफस्सिर आज़म हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका आज भी जो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करके आए ना, तो मक्के के अंदर आज भी गेट बना है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का, क्योंकि सबसे बड़े मुफस्सिर है। फरमाते हैं, मैं उम्र में छोटा था, मैं उम्र में छोटा था, और जब उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर पर जाता था तो हजरत उमर खड़े हो जाते थे ताजीम के लिए। तो लोगों ने कहा, है उमर ये तो छोटा बच्चा है, कोई आता है आप खड़े नहीं होते हो, आप इसकी ताजीम के लिए क्यों खड़े होते हो? कहा कि मैं इसकी नहीं, ये दिखने में छोटा है मगर मुस्तफ़ा के उलूम की विरासत का मुहाफिज है। इसने मुस्तफ़ा की उलूम को याद किया है, ये मुफस्सिर बन के ना आया है। जब पूछा कि बेटा तेरे को इतनी हदीस और इतनी कुरान की तफसीर कैसे याद है, तो कहते हैं कि जब बच्चे रात को सो जाया करते थे, मैं तकता था कि मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा के चलने को मैं देखूं, मुस्तफ़ा के उठने को मैं देखूं, मुस्तफ़ा के खाने को मैं देखूं, मुस्तफ़ा की हर चीज़ को मैं देखूं। जब मुस्तफ़ा के अंदाज को देखता था तो लगता था कि मुस्तफ़ा का ये अंदाज है, कि ये मुस्तफ़ा का अंदाज है, ये मुस्तफ़ा का चलना है, ये मुस्तफ़ा का बैठना है, ये मुस्तफ़ा का खाना है, ये मुस्तफ़ा का पीना है। मैंने हदीस याद कर करके कुरान की तफसीर मुस्तफ़ा से सीख सीख कर इतनी तफसीर थी कि लोग मुझे मुफस्सिर आज़म बनाने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सूफिये व सफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना नज़ारुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत माशाअल्लाह अजीम हस्ती हम सब के दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी वसफ़ा हज़रत नज़ारुल इस्लाम साहिब क़िबला जो उदयपुर राजस्थान में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का बहुत काम एक ज़माने से कर रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद हज़रत के चेहरे की ज़ियारत आज हो रही है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा दीन का काम उदयपुर राजस्थान में हज़रत कर रहे हैं। बस्ती जिस बस्ती से हज़रत ताल्लुक़ रखते हैं उस बस्ती का नाम महरोला माफ़ी है, आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपके सामने पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हमी दीनो मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफाए सरकार कलाम दुआए मस्तान बाबा दुआए मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नज़ारुल इस्लाम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत भी करते चले जाएं और मुझसे मुस्तफ़ा का इल्म भी सीखते चले जाएं। आज उदयपुर के अंदर अगर सबसे बड़ा इदारा कायम किया है तो वो हज़रत ही ने कायम किया है। मैं भी इन्हीं के मदरसे से पढ़कर इन्हीं के मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं का फूल हूँ जो खिला हूँ और महक रहा हूँ। ये सारी खुशबू इन्हीं की बदौलत है और ये भी हमसे ये खुशबू इनसे हम तक पहुँची, अब हमसे ये खुशबू इन तक पहुँची है और आगे भी ये खुशबू पहुँचती चली जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, इनकी ज़िंदगी को अल्लाह लंबी करे और इनसे दीन का काम अल्लाह लेता रहे। आज राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान के हर खित्ते में हज़रत का नाम है, हर एक जानते हैं, काफ़ी मुरीद भी हज़रत के हैं, हर जगह हज़रत का दौरा होता है। आप भी जानते हैं, आपके इलाके के ही हज़रत, मैं तो क्या तारुफ कराऊं, मगर राजस्थान में जिस तरह हज़रत का बोल बोला है, शाहिदी मुफ्ती राजस्थान के बाद हज़रत का है जिसका किसी का ना होगा। ये सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ नबी के इल्म की विरासत की बदौलत है। ये भी अगर नबी का इल्म नहीं होता तो ये भी यहाँ नहीं होते। ये मुस्तफ़ा का इल्म सीने में लेकर बैठे हैं, इसीलिए अहरुल्लाह से उठा के उदयपुर का बादशाह बना दिया है, सिर्फ इल्म की बदौलत। ये इल्म है जो हर एक कली को फूल बना देता है, हर एक कली को फूल बना देता है। जब उस फूल की खुशबू महकती है तो जिस तक पहुंचती है उसको भी महका देता है। ये इल्म है। आइए लास्ट बात मैं अपनी पूरी करता हूं क्योंकि हजरत भी आ चुके हैं। अपनी लास्ट बात पूरी करने के बाद मैं आपके सामने से रुखसत होता हूं। ये मुस्तफ़ा का इल्म है जो हर एक को उठाकर जमीन से फर्श तक पहुंचाता है। एक इमाम का वाकिया सुनाता हूं जिसको दुनिया इमाम तफ्ताज़ानी के नाम से पहचानती है। इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इल्म सीखने के लिए मदरसे में पहुंचे तो आप एकदम कुन जहन थे, जिनका जहन बहुत कमजोर होता है ना, उस जहन के थे। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब की दरसगाह लगती थी तो इमाम तफ्ताज़ानी भी वहीं बैठे होते थे। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इल्म पढ़ाने लगते थे तो बच्चे समझते थे तो तफ्ताज़ानी के ऊपर से गुजरता था, आप इल्म नहीं सीखते थे। जब इल्म उलूम का सुनाने का मौका आता सब सुनाते, तफ्ताज़ानी को याद ही नहीं होता था। तो उस्ताजों का ये रहा है शेवा के जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है ना उससे बुरा भला भी कहा जाता है, इसलिए कि सीने में जब तकलीफ होगी ना तो मेहनत ज्यादा करेगा। उसकी जात को नीचा करने के लिए नहीं बल्कि उसको मेहनत करने के लिए कहा जाता है। जब कोई भी बात होती, मिसाल दी जाती कुल जहन की, तो इमाम तफ्ताज़ानी के बारे में देखो, तफ्ताज़ानी को ये भी कुल जहन है, ये भी कुल जहन है, मगर इमाम तफ्ताज़ानी ने इल्म को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। रात भर रोते रहे, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुआ करते रहे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के मुस्तफ़ा का वसीला लेकर दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरे जहन को कुशादगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे जहन में मुस्तफ़ा का इल्म अता फरमा,
मेरे दिल को मुस्तफा का मदीना बना दे। रात रात को रोते रहे, जब वापिस सुबह इल्म के लिए जाते तो वही हाल रहता था। इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज्यादा परेशान जब हो गए। एक दिन था, असर का वक्त था कि असर के वक्त में अक्सर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो इमाम तफ्ताज़ानी के जितने दोस्त सब खेलने के लिए गए। इमाम तफ्ताज़ानी अपने हुजरे में बैठे हैं। हुजरे में बैठने के बाद मुस्तफ़ा का इल्म पढ़ रहे हैं। दस्तक दी किसने? आके तफ्ताज़ानी भारा, कहा कौन है? जाओ, मुझे मुस्तफ़ा का इल्म सीखना है, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ। कहा कि तफ्ताज़ानी ये तो खेलने का वक्त है, आओ भाग। कहा कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं मुस्तफ़ा के इल्म के लिए पैदा हुआ हूँ, तुम जाओ, मुझे मुस्तफ़ा का इल्म सीखना है। फिर दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो दस्तक देने के बाद फिर कहा कि तफ्ताज़ानी आओ, आओ चलो चलते हैं। तफ्ताज़ानी ने कहा मैंने, जाओ तुम, मैं खेलने के लिए नहीं पैदा हूं, मैं मुस्तफ़ा के दीन के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इल्म सीखने के लिए पैदा हूं। जब तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रोते रहे अल्लाह की बारगाह में, मुस्तफ़ा को याद करते रहे, ए परवरदिगार आलम तेरे हबीब का सदका अता फरमा, तेरे हबीब की आल औलाद का सदका अता फरमा, मेरे जहन को कुशादगी अता फरमा। तेरे महबूब का इल्म सीखता हूं मगर मेरे जहन में नहीं बैठता है, मेरे दिल और दिमाग में नहीं बसता है। या अल्लाह मेरे जहन को कुशादगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे जहन को कुशादगी अता फरमा। ए परवरदिगार आलम मेरे जहन को बुलंदी अता फरमा। इतनी दुआएं कर रहे थे कि फिर दस्तक होती है। तफ्ताज़ानी ने कहा कौन है, कौन है? जाओ जाओ, मैं खेलने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। जब ये बात कही तो इमाम तफ्ताज़ानी को फिर आवाज आई, ए तफ्ताज़ानी चल, तुझे कोई बुलाने वाले आए हैं। कहा कौन आया है? कि जाओ जाओ, मैं नहीं आने वाला, मैं मुस्तफ़ा का इल्म सीखने के लिए आया हूँ। जब उसने कहा बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मदीने वाली सरकार आई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए हैं, सरकारे कौनैन आए हैं, जो इल्म के वारिस है वही आए हैं। जब तफ्ताज़ानी ने सुना, जो सबको भगाता था, आज किताबें पटकी, अपनी किताबों को छोड़ा, अपनी दस्तार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बाद उठे और गेट की तरफ दौड़ निकले। जब गेट की तरफ दौड़ कर चले गए, जब देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, इमाम तफ्ताज़ानी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं रात रात को रोता हूँ, मैं रात रात को रोकर दुआएं करता हूँ, या अल्लाह मेरे जहन को कुशादगी दे दे ताकि तेरे महबूब का इल्म सीख सकूं, ताकि तेरे महबूब का इल्म मेरे जहन में आ सके, ताकि मैं भी इल्म का समंदर बन सकूं। जब इतना होना था कि इमाम तफ्ताज़ानी ने रो रो के जब दुआएं की तो वो दुआएं रंग लाई। जब वो दुआएं रंग लाए तो इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआओं पर अल्लाह की रहमत को रहम आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, सरकारे दो आलम आ गए। जब हुजूर आए, तफ्ताज़ानी से कहा ए तफ्ताज़ानी अपने मुंह को खोल। जब इमाम तफ्ताज़ानी ने अपने मुंह को खोला, मुस्तफ़ा ने अपना लुआब मुबारक डाला। जब अपना लुआब मुबारक डाला, जैसे ही लुआब मुबारक डालना था कि तफ्ताज़ानी के तेवर बदल गए, तफ्ताज़ानी का हाल बदल गया। तफ्ताज़ानी अब तफ्ताज़ानी नहीं रहा। अब इमाम तफ्ताज़ानी ने जब सुबह हुई, उल्म की दरसगाह लगी, जब उर्ज़ की दरसगाह लगी, वही इमाम राजी है अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं। इमाम तफ्ताज़ानी आगे बैठे, कहा तफ्ताज़ानी जा पीछे बैठो, तुम्हारा काम आगे नहीं पीछे है, आगे तो होशियार बैठते हैं। जब तफ्ताज़ानी ने ये देखा, इमाम तफ्ताज़ानी पीछे गए, मुस्तफ़ा का इल्म का वारिस पीछे गया। जब इमाम राजी ने अपने शागिर्दों को इल्म सिखाने लगे तो इमाम तफ्ताज़ानी पीछे से ही वो इल्म के नकोहात पेश करने लगे। इमाम राजी परेशान है, इमाम राजी परेशान है कि ये कौन तफ्ताज़ानी है? कल तक वो तफ्ताज़ानी था जिसको कुछ भी नहीं आता था, आज ये तफ्ताज़ानी है जो मेरे इल्म पर, आज मेरे इल्म पे नकोहात निकाल रहा है। इमाम तफ्ताज़ानी की ये बात देखी तो उस्ताद ने कहा है तफ्ताज़ानी एक रात में क्या हो चुका है? आज तक तो तू कौन जहन था, आज एक रात में क्या हुआ है कि तेरी दुनिया ही बदल गई है। तफ्ताज़ानी ने कहा कि मेरे उस्ताद, ये मेरे उस्ताद, ये राज की बात है, राजी रहने दो। उस्ताद ने कहा तेरी बात पर कुर्बान, तेरी जात पे कुर्बान, ये तो बता कि क्या हुआ है ऐसा कि तेरा पूरा हाल और काल बदल गया है। इमाम तफ्ताज़ानी ने कहा ए मेरे उस्ताद, ये राज की बात है, राज में बताऊंगा। उस्ताद ने कहा ये इल्म एक तरफ है, ये दर्स एक तरफ है, ये राज तू बता मुझे। उस्ताद उठे हैं, इमाम तफ्ताज़ानी के साथ एक रूम में गए। जब रूम में जाने के बाद कहा ए तफ्ताज़ानी अब बता क्या बात
है, इमाम तफ्ताज़ानी कहते हैं कि जब मुझे इल्म सीखना नहीं आता था, मैं रात रात को रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता था और कहता था, ए परवरदिगारे आलम, तेरे महबूब का इल्म मेरे सीने में उतार दे। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, तेरे महबूब का इल्म मेरे जहन में नहीं बैठता है, मेरे जहन को कुशादगी दे दे। बस इतनी दुआएं करनी थी कि कल मेरी जात पर अल्लाह की रहमत को रहम आ गया और मुस्तफा जाने रहमत आ गए। ऐसा सुनना था कि वो इमाम राजी जो कल तक इमाम तफ्ताज़ानी से नफरत करते थे, सीने से लगाया और कहते हैं, ए तफ्ताज़ानी, काश तू इमाम राजी होता और मैं तफ्ताज़ानी होता, तू मुझे कहता, मुस्तफा को मुझ पे प्यार आता और आकर जो लुआब तुझे पिलाया वो मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये कहा, ए तफ्ताज़ानी, तेरी तो जात ही बदल गई, ए तफ्ताज़ानी, तेरा तो किरदार बदल गया, ए तफ्ताज़ानी, काश मैं भी कुंज़िन होता और मुझ में भी मुस्तफ़ा को प्यार आ जाता। जब इतनी बात चल रही थी तो तफ्ताज़ानी कहते हैं कि ये मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई वक़ार नहीं है, ये सिर्फ मुस्तफ़ा के उलूम की विरासत है। आपने डांटा, आपने फटकारा, मगर मैं गया नहीं। मेरे दिल में थी कि जब तक मुस्तफ़ा का उलूम नहीं सीखूंगा, तब तक नहीं छूऊंगा, तब तक इल्म को नहीं छोड़ूंगा। जब इतना कहना था कि कत्ल वो तफ्ताज़ानी जो पीछे बैठता था, आज उस्ताद अपने करीब में बिठाकर इमाम तफ्ताज़ानी को पढ़ा रहे हैं। जब शागिर्दों ने कहा, ए तफ्ताज़ानी, ये क्या है हैसियत तेरी, ये तो बता। तो इमाम तफ्ताज़ानी ने जो कहा वो तो नहीं याद, मगर मेरा बरेली का इमाम कहता है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदान बिक जाइए शाहबाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। वाह वाह वाह। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये मुस्तफा के इल्म की विरासत है। जितने इल्म में डूबोगे, कल तक कुन जहन होता था, आज वक्त का इमाम बन के आया है। ये तफ्ताज़ानी की और नहीं, ये नबी के इल्म का वारिस है, ये नबी के उलूम का वारिस है। आज तक तुम्हारे इलाके में मुफीद नॉर्मल मुफीद था, आज हर एक आलिम दीन कहता नजर आएगा। ये मौलवी कोई छोटी मोटी लकब नहीं है। आज इमाम हम क्या देखते हैं कि डॉक्टर को बड़े ऊपर नजरिए से देखते हैं, इंजीनियर को बड़ी इज्जत से देखते हैं, मौलवी कहते तो मौलवी है, ये तो सिर्फ मौलवी है। जब आप मौलवियों की जब मेहनत को देखोगे ना, रात दिन पढ़ पढ़ कर, जब नहब और सर्फ को रट कर जब ये इल्म हासिल करते हैं ना, जितना डॉक्टर नहीं पढ़ता है, जितना ये आलिम दिन रात को पढ़ पढ़ कर किताबें याद कर करके नबी के दीन का उलूम का वारिस बनकर आता है। ये 8 साल यूं ही नहीं रहते, ये 8 साल तक रात को दिन बना देते हैं, जब जाके नबी के इल्म का वारिस बनता है। ये इल्म की फजीलत है। आज ये एक आलिम दिन बना है, तुम्हारी बस्ती पे रहमत होगी बरसात लाया है। ये आज इतना खर्चा जो इसके वालिद ने किया है, अल्लाह इनको दुगना अता फरमाएगा। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, दीन के लिए जो 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 70 गुना अता फरमाएगा। और ओलमा को बुलाना, जिस जमीन पर ओलमा के कदम पड़ते हैं, अल्लाह उस कब्रिस्तान के अजाब को उठा लेता है। ये हाल है। गुर्बत हो तो गुर्बत को दूर कर देता है। आज तो इस सरजमीन पर एक ने कई ओलमा है, और पीरे तरीकत भी मौजूद हैं, कई ओलमा का फैजान यहाँ पर है। तो याद रखें कि आलिमों की इज्जत करें, कदर करें, अपने इमाम की भी कदर करें, अपने इमाम को भी देखे। वो इमाम जो दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, दिन रात आपके लिए मेहनत करता है। आप अगर जुम्मे में मुसाफे में अगर 50-50 भी अगर देंगे तो उसकी एक हल मुश्किल यूं ही हल हो जाएगी। आप इमामों की भी मदद करें, हर हाल में आलिम दीन की मदद करें। और मेरा आखिरी एक पैगाम है, अपने दिलों में बिठा लीजिए ये बात, क्योंकि यूपी के अंदर अक्सर ये माहौल देखा है मैंने कि जहां भी कोई मेहमान आता है तो हमारे यहाँ ठंडा लाया जाता है। ठंडा लाया जाता है ना, कोई स्प्राइट ला रहा है, कोई थम्स अप ला रहा है, कोई 7 अप ला रहा है, कोई कोको कोला ला रहा है। समझ लो इजराइल के प्रोडक्ट को यूज करना इस दौर में अभी के, जिस तरह गाजा को फिलिस्तीन को बर्बाद किया इसने, जिस तरह मुसलमान के ऊपर शराब और खिंजीर हराम है ना, इसी तरह इजराइल का हर प्रोडक्ट मुसलमानों पे हराम है।
वो ये ना समझे कि हम यहाँ पर कोको कोला पी रहे हैं या थम्स अप पी रहे हैं, बल्कि वो इजराइल और गाजा के बच्चे के खून को पी रहे हैं। ये इजराइल और गाजा के बच्चे के खून को पी रहे हैं। वो खून पीना हराम है। तो अपने पूरे यूपी में, ये कस्बों में ये मैसेज डालना कि जिस घर में अगर इजराइल का प्रोडक्ट आ जाए तो कभी उसको मुंह से नहीं लगाना। ढोल देना मगर मुंह से नहीं लगाना, कभी मुंह से नहीं लगाना, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट नहीं जो हलाल है। ये वो प्रोडक्ट है जिस तरह शराब हराम है, इसी तरह ये भी हराम है इस दौर में। क्योंकि ये और कोई नहीं, हमारे ही पैसे से आज मुसलमानों का पूरा देश, पूरा के पूरा देश नक्शे से निस्ब नाबूद कर दिया इन्होंने, हटा दिया। नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे आज उनकी आहा, उनकी पुकारे फिलिस्तीन से पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो अपने दिलों में ये पैगाम पहुंचा लो कि भूखे रह लेंगे, कुछ भी हो जाए, मगर इजराइल के प्रोडक्ट कभी यूज नहीं किएंगे। जितने भी इजराइल के प्रोडक्ट है कभी यूज नहीं करेंगे। समझ लो, जिस तरह शराब हराम है, इसी तरह इजराइल का हर प्रोडक्ट हराम है। ये ज़हन में रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इतना ही करेंगे तो इसके करने पर भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि दुश्मन से, उसकी चीज से भी दुश्मनी करना, ये भी दीन का एक पैगाम है। बस ये ध्यान रखें कि जो मुसलमानों का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता। हम तो उसी के जिसके दिल में शरीयत की मोहब्बत रहेगी, जिसके दिल में शरीयत है, हम उसी के हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। बहुत अच्छा पैगाम हजरत सैयदी हुजूर सैयद अनवार अली साहिब क़िबला जो उदयपुर राजस्थान से चलकर तशरीफ लाए, बहुत अच्छा पैगाम दिया। दरमियान में आपने देखा पीर तरीक़त सूफी व सफ़ा हजरत मौलाना नज़ारुल इस्लाम साहिब क़िबला बानी दारुल उलूम सरकार कला उदयपुर राजस्थान से चलकर तशरीफ लाए हैं। उनकी आमद हो चुकी है। हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा